यूपी एटीएस को एक एक आरोपी का कच्चा चिट्ठा मिल गया है, गिरफ्तार किए गए। अब तीसरे एक्शन में यूपी एटीएस ने 3 और आरोपियों को धर दबोचा है। इन तीनों ने कई बार मोहम्मद रजा से बात भी की थी। कई बार मोहम्मद रजा से संपर्क किया था। अब एटीएस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही कॉल डिटेल के आधार पर इनके और साथियों की तलाश जारी है। यूपी एटीएस का ये एक्शन अभी और बढ़ने वाला है। यूपी एटीएस मोहम्मद रजा के सभी साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगी हुई है। जिस जिस शहर से तार जुड़ रहे हैं वहां छापेमारी हो रही है। रामपुर चलने वाला है। दरअसल मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी के बाद से ही एटीएस ने दर्जनों नंबर सर्विलांस पर लगाए थे और इसके जरिए वो यूपी और यूपी के शहरों में मोहम्मद रजा के संपर्क में रहने वालों का ब्यौरा जुटाया। सूत्रों की माने तो एटीएस की टीम ने केरल में भी मोहम्मद रजा के मददगारों से पूछताछ की है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक कल फतेहपुर में भी एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। लेकिन इस बीच पकड़े गए आरोपी पूछताछ में जो सच उगल रहे हैं वो बहुत डरावना है। तथाकथित मुजाहिदीन आर्मी की केरल फाइल्स बहुत ही खौफनाक है। मुजाहिदीन आर्मी के जिन गुर्गों को गिरफ्तार किया गया वो पूछताछ में रोज नया सच उगल रहे हैं। यूपी में कैसे दहशत फैलाने के लिए नई ब्रिगेड गढ़ने की साजिश रची गई, नौजवानों को कट्टरता का पाठ पढ़ाने के लिए कैसे मोबाइल का सहारा लिया गया, युवाओं को बरगलाने के लिए कितने वीडियो बनाकर भेजे गए। उनके टारगेट पर इस समुदाय विशेष की बेटियां भी थीं, जिनके हाथों में बंदूक थमाने की साजिश रची गई। उन्हें देश विरोधी कृत्यों के लिए उकसाने की कोशिश की गई। इस फाइल में रोज नया पन्ना जुड़ता जा रहा है। पूछताछ में मोहम्मद रजा ने कबूला है कि नौजवानों को भड़काने का काम वो एमएमएस के जरिए करता था। मोहम्मद रजा ने यह भी कबूला कि उसने अब तक 300 से अधिक वीडियो भेजे हैं। इन वीडियो में समुदाय विशेष के नौजवानों को दूसरे धर्म के खिलाफ उकसाया जा रहा था। वीडियो बनाने का मकसद युवाओं को बरगलाना था। इसके साथ ही मोहम्मद रजा ने यह भी माना कि मुजाहिदी आर्मी के कुनबे को बढ़ाने के लिए कई बार वो वीडियो कॉल से भी ग्रुप पर संबोधन करता था। एटीएस को खुफिया सूत्रों से खबर मिली थी कि कुछ लोग पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों से प्रभावित होकर हिंसक प्लानिंग करने में लगे। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर ग्रुप भी बनाया था और उन ग्रुप्स के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे। साथ ही ऑडियो वीडियो मैसेज भेजकर लोगों को भड़का रहे थे। अब सूत्रों से मिले इनपुट की पुष्टि पूछताछ के दौरान हो रही है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को पूछताछ के दौरान ही मुजाहिद आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा की लोकेशन की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसे केरल के मलपुरम से धर दबोचा गया। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद रजा यूपी में फतेहपुर का रहने वाला है। 4 साल पहले काम के सिलसिले में केरल गया था, लेकिन केरल पहुंचकर उसके दिमाग में मुजाहिदीन आर्मी का फितूर समा गया। इसके साथ ही ये बात भी शीशे की तरह साफ हो गई है कि भारत विरोधी मानसिकता से भरे ऐसे आरोपियों का नेटवर्क केरल से यूपी तक एक्टिव है। देश के और किन राज्यों में इन लोगों ने अपना नेटवर्क फैला रखा था, यूपी एटीएस अब इसकी जानकारी तलाश रही है। दरअसल योगी राज में मुजाहिदीन आर्मी बनाने की खतरनाक साजिश रची गई थी। यूपी के सनातनी शहरों में खून बहाने की साजिश बुनी गई थी और साजिश का ब्लूप्रिंट एक ब्लैक डायरी में लिखा मिला था। इसके लिए बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। प्लान के मुताबिक सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट लिखने वालों को यह गैंग टारगेट करता था।
फिर उनका ब्रेन वॉश कर मुजाहिदीन आर्मी में शामिल करता था। एजेंसियों से बचने के लिए मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े सभी संदिग्धों को कोडवर्ड से बुलाया जाता था। अपने एक्टिव मेंबर को हथियार देने के लिए मुजाहिदीन आर्मी फंड जुटा रही थी। देश में अशांति का माहौल बनाने के लिए मुजाहिदीन आर्मी छोटे छोटे धार्मिक विवादों को बड़ा बनाने की साजिश रच रही थी। देश में अशांति फैलाने के लिए इन लोगों ने हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की भी साजिश रची थी। लेकिन यूपी एटीएस ने समय रहते इनकी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। मुजाहिदीन आर्मी के ये सपोले जहर उगलते उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इन सभी के फन कुचल डाले। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब नव भारत का अगला एजेंडा बरेली हिंसा। दरअसल मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी के बाद से ही एटीएस ने दर्जनों नंबर सर्विलांस पर लगाए थे और इसके जरिए वो यूपी और यूपी के शहरों में मोहम्मद रजा के संपर्क में रहने वालों का ब्यौरा जुटाया। सूत्रों की माने तो एटीएस की टीम ने केरल में भी मोहम्मद रजा के मददगारों से पूछताछ की है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक कल फतेहपुर में भी एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। लेकिन इस बीच पकड़े गए आरोपी पूछताछ में जो सच उगल रहे हैं वो बहुत डरावना है। तथाकथित मुजाहिदीन आर्मी की केरल फाइल्स बहुत ही खौफनाक है। मुजाहिदीन आर्मी के जिन गुर्गों को गिरफ्तार किया गया वो पूछताछ में रोज नया सच उगल रहे हैं। यूपी में कैसे दहशत फैलाने के लिए नई ब्रिगेड गढ़ने की साजिश रची गई, नौजवानों को कट्टरता का पाठ पढ़ाने के लिए कैसे मोबाइल का सहारा लिया गया, युवाओं को बरगलाने के लिए कितने वीडियो बनाकर भेजे गए। उनके टारगेट पर इस समुदाय विशेष की बेटियां भी थीं, जिनके हाथों में बंदूक थमाने की साजिश रची गई। उन्हें देश विरोधी कृत्यों के लिए उकसाने की कोशिश की गई। इस फाइल में रोज नया पन्ना जुड़ता जा रहा है। पूछताछ में मोहम्मद रजा ने कबूला है कि नौजवानों को भड़काने का काम वो एमएमएस के जरिए करता था। मोहम्मद रजा ने यह भी कबूला कि उसने अब तक 300 से अधिक वीडियो भेजे हैं। इन वीडियो में समुदाय विशेष के नौजवानों को दूसरे धर्म के खिलाफ उकसाया जा रहा था। वीडियो बनाने का मकसद युवाओं को बरगलाना था। इसके साथ ही मोहम्मद रजा ने यह भी माना कि मुजाहिदी आर्मी के कुनबे को बढ़ाने के लिए कई बार वो वीडियो कॉल से भी ग्रुप पर संबोधन करता था। एटीएस को खुफिया सूत्रों से खबर मिली थी कि कुछ लोग पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों से प्रभावित होकर हिंसक प्लानिंग करने में लगे। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर ग्रुप भी बनाया था और उन ग्रुप्स के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे। साथ ही ऑडियो वीडियो मैसेज भेजकर लोगों को भड़का रहे थे। अब सूत्रों से मिले इनपुट की पुष्टि पूछताछ के दौरान हो रही है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को पूछताछ के दौरान ही मुजाहिद आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा की लोकेशन की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसे केरल के मलपुरम से धर दबोचा गया। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद रजा यूपी में फतेहपुर का रहने वाला है। 4 साल पहले काम के सिलसिले में केरल गया था, लेकिन केरल पहुंचकर उसके दिमाग में मुजाहिदीन आर्मी का फितूर समा गया। इसके साथ ही ये बात भी शीशे की तरह साफ हो गई है कि भारत विरोधी मानसिकता से भरे ऐसे आरोपियों का नेटवर्क केरल से यूपी तक एक्टिव है। देश के और किन राज्यों में इन लोगों ने अपना नेटवर्क फैला रखा था, यूपी एटीएस अब इसकी जानकारी तलाश रही है। दरअसल योगी राज में मुजाहिदीन आर्मी बनाने की खतरनाक साजिश रची गई थी। यूपी के सनातनी शहरों में खून बहाने की साजिश बुनी गई थी और साजिश का ब्लूप्रिंट एक